स्वागत है दोस्तों YouTube चैनल साइबर सुरक्षा में। अभी हाल फिलहाल के दिनों में मुझे एक वीडियो मिला है जो मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ का है, बट जामताड़ा के किसी बहुत अच्छे आदमी ने हमें शेयर किया। वो बहुत अवेयर थे, वो हमारे वीडियोस देखते थे, उन्होंने मुझे डायरेक्ट भेजा वो वीडियो और उन्होंने बताया कि किस तरह से अवेयरनेस का लेवल अब इस कदर बढ़ गया है, लोग इस तरह जागरूक हो गए कि अब कोई OTP पूछता है तो वो नहीं बताते हैं, बैंक का पासवर्ड या कोई भी चीज इस तरह का बैंक से रिलेटेड कुछ पूछा जाता है तो वो अब नहीं बता रहे। वो अब क्या कर रहे हैं, उस सामने वाले को समझ गए हैं। तो वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया कि किस तरह से बैंक के पदाधिकारी बन के लूटते हैं, किस तरह से जो विशिंग कॉल जो झारखंड के जामताड़ा, देवघर, धनबाद इन सभी जिलों से लोगों को अभी जो शिकायतें मिल रही है कि विशिंग कॉल आता है। बचने का तरीका तो बहुत सारा है, आप केस करा दो अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ, लेकिन प्रिवेंटिव एक्शंस हमेशा बहुत अच्छे होते हैं। आप पहले उसे प्रिवेंट कर दो, आप जागरूक बनो, आप इस चैनल को देखो, आप इसे समझो कि किस तरह से वो जो विशिंग कॉल होता है वो किस तरह से अपना आवाज बदल लेता है। आपको यकीन नहीं होगा कि वो आवाज बदल करके वो मैनेजर वो खुद ही बन जाता है, असिस्टेंट मैनेजर वो खुद ही बन जाता है और लोगों को ठगता है। आपको हैरानी होगी, आपको लग नहीं रहा है कि कोई इस तरह से कर सकता है। आपको दिखाता हूं इस वीडियो में, मैं आपको समझाता हूं कि किस तरह से लोग विशिंग कॉल करते हैं और किस तरह से परेशानियां क्या आती हैं कि किस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आपका पैसा चला जाता है और बहुत सारी दिक्कतें जो सामना करना पड़ता है उसे भी आप समझ लें। अगर आप उस तरह के चक्करों में फंस जाते हैं तो आपको ही नहीं, पुलिस को भी उतनी ही परेशानी उठाना पड़ता है। तो आप अवेयर अगर होंगे, आप ना उस चक्कर में फंसेंगे, ना ही आपको और पुलिस को उतना परेशानी उठाना पड़ेगा। पुलिस अवेयरनेस के लेवल से लोगों के घर घर तक पहुंच गई है। इस वीडियो में उस चीज का मैं ग्लिम्स देखा हूं, मुझे अच्छा लगा कि लोग अवेयर हो रहे हैं। इसको देखते हैं, समझते हैं, आगे देखते हैं कि क्या है वो वीडियो। डिस्क्लेमर यही है कि जो भी हमारा ये वीडियो है किसी तरह के एथिकल अनएथिकल हैकिंग को प्रमोट नहीं करता, ये टोटली अवेयरनेस बेस्ड है, अवेयरनेस एजुकेशन बेस्ड है। आप इससे अवेयर हो, एजुकेट हो। ये किसी तरह के हैकिंग को प्रमोट एथिकल हो या अनएथिकल किसी को नहीं करता। आगे देखते हैं। देखिए किस तरह से ये एक इंपर्सोनेशन का खेल चल रहा है। ये इंपर्सोनेट करता है, ये बैंक का पदाधिकारी अपने आप को बताता है, वो एक स्टेट में बैठा होता है। उसके बाद वो क्या करता है, जो क्रेडेंशियल्स ले रहा है वो दूसरे स्टेट का ले रहा है। उसके बाद क्या कर रहा है, मनी को अलग अलग तीसरे, चौथे, पांचवें स्टेट में वो ट्रांसफर कर रहा है और छठे स्टेट से पैसा निकाल रहा है। मान लीजिए, मान के चलते हैं आपका 5,000 रुपए निकल गया। एक सिंपल लॉजिक के तौर पे इसको समझते हैं। एक बंदा जो बैठा है राजस्थान में, वो आपका झारखंड के किसी एक बंदे का 5,000 रुपया लेता है। वो उसको क्या करता है कि अपने एक ई वॉलेट में डालता है जो कि मध्य प्रदेश में है। फिर उसके बाद वो तीसरे ई वॉलेट में डालता है जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद वो जो पैसा ट्रांसफर करता है वो बैंक मान के चलते हैं कि वो छत्तीसगढ़ में है, और जो पैसा निकल रहा है वो मान लीजिए कर्नाटका के किसी जगह से वो पैसा निकल रहा है। अब वो 5,000 रुपए, इंपॉर्टेंट यहाँ पैसा नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि किस तरह आप अवेयर नहीं हो रहे हो। तो ये अलग अलग अकाउंट में पैसा निकल रहा है। पुलिस वेरिफिकेशन करने पहले यहाँ जाएगी कि कौन कहां से फोन आया, उसके बाद डिटेल निकालने के लिए हर स्टेट में जाना पड़ेगा। सरकार की जो राशि है, धनराशि है, बहुत ज्यादा इसमें जाया होती है। मैं इसको गलत नहीं बोलता हूं। आपका यहाँ मैटर नहीं है कि 5,000 है कि 5 लाख है। यहाँ मैटर मैं सिर्फ अवेयरनेस को लेकर बोलना चाहता हूं कि अगर आप अवेयर होते तो सरकार अपनी जो रिसोर्स है, जो मैन पावर है, वो कहीं और लगाती, ना कि इस पे लगाती। हम ये नहीं कहते कि अवेयरनेस से लोग जागरूक हो सकते हैं। जिनके साथ ठगी हो गई उसके लिए तो बिल्कुल पुलिस मदद करेगी ही करेगी, लेकिन अगर आप अवेयर होते हो तो पुलिस का जो रिसोर्स है, जो सरकार ने अपना पैसा लगाया है, वो इन सारे स्टेट में फिर वो उसको जाया नहीं करना पड़ता। फिर उसमें डायरेक्टली आप अवेयर होकर आप इसको डांट भी देते, 2 बात बोल भी देते, और आपका पैसा भी सेफ रहता। तो इस तरह से आप भी शामिल हो सकते हो। सरकार की जो रिसोर्स है उसको बचाने में आपका भी अवेयरनेस क्या रोल प्ले करता है। इसके बाद जो मैं वीडियो दिखाऊंगा उसमें दिखेंगे कि किस तरह से वो बंदा जो है सामने वाले को बैंक मैनेजर बन के ठगने की कोशिश करता है, और सामने वाला बंदा साफ बोलता है कि हम आपको नहीं बता सकते। लास्टली वो उसको कुछ नहीं बताता है और उसको किस तरह से डराता है। इस वीडियो को देखिए और समझिए कि कैसे होता है पूरा खेल। Already rejected due to some technical reason, and this is very most important application form, sir. And today is the last day, so I'm asking about you. Yes sir, yes sir. Okay. हाँ जी। हाँ, देखिए होता क्या है एक्चुअली सर, ब्रांच में और भी कस्टमर पेंडिंग पड़े हुए हैं, सभी को थोड़ा देखना पड़ रहा है। ऐसा बात नहीं है कि आप ही का एप्लीकेशन फॉर्म पेंडिंग है, ऐसी बातें नहीं है। लेकिन जो अप्लाई नंबर, मैं आपसे अप्लाई नंबर कंफर्म कर रहा हूँ, आपका 4 अंकों का जो पासवर्ड है वो आपको देने की ज़रूरत नहीं है।
और ना ही कोई भी बैंक वाला आपसे पिन कोड या पासवर्ड पूछती है। ओहो घनश्याम जी, आप तो बराबर आप एक बैंक स्टाफ के ऊपर डाउट कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है जी, जो बहुत सारे जो No, I'm speaking from your home branch. My name is Deepak Sharma at first number counter. Do you know about this? This is my employer ID is the SBI State Bank of India 000429874. इश्यू आ रही है कि आपका डेट ऑफ बर्थ को लेकर इश्यू आ रही है, जन्म तारीख को लेकर, जिसकी वजह से एक मिनट, आप गलत सोच लिए, आप यही तो गलत सोच रहे हैं आप। मैंने आपको क्या कहा है कि डेट ऑफ बर्थ का इशू होने की वजह से आपका कार्ड का अप्लाई नंबर 16 आंकड़ों का अप्लाई नंबर जो है ये आपके कोई प्राइवेसी डिटेल नहीं है, जो 16 डिजिट का दिया गया है। हाँ वही देख लीजिए, वही मैं बोल रहा हूँ, आप शुरू से मैच कर लीजिए कि हाँ मैं बोल रहा हूँ। एक मिनट सर, एक मिनट, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आपका देख लीजिए कार्ड के ऊपर साइड में 4 आंकड़ों करके 16 आंकड़ों का दिया गया है, जो कि शुरुआत में स्टार्टिंग शुरू से देख लीजिए, स्टार्टिंग में आपका 5103 से या 4591 से या 4592 से स्टार्टिंग है। शुरू से कंफर्म कराइए स्टार्टिंग किससे है आपके। 5103 72 बोलते जाइएगा, 7203 आगे बोलिए। नो मैं आपको कंफर्म नहीं करा सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट, क्योंकि बैंक में टोटल कॉल रिकॉर्ड हो रही है घनश्याम जी, ब्रांच में टोटल कॉल रिकॉर्ड होती है, ये आप गलत मत सोचिए। अगर आपको डाउट लगता है तो हमारे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एम्प्लॉयर आईडी आप नोट कर सकते हैं, जो कि एम्प्लॉयर आईडी भी किसी को नहीं दी जाती है, मालूम है कि नहीं आपको। नहीं आप डायरेक्टली, आप घनश्याम जी आप इतनी उम्र दराज हो चुके हैं, आप तो हमारे बैंक के एक पुराने कस्टमर है, काफ़ी सालों से आपका खाता जब चल रहा है, आप ही बताइए आज तक हमारे स्टेट बैंक से कोई परेशानी आपको हुई है क्या जी, जो आप इस तरह से बातें कर रहे हैं हमारे स्टाफ के ऊपर। नो तो डाउट आपको करना चाहिए कहाँ पर, जहाँ आपका अकाउंट नंबर मांगा जाए या एटीएम कार्ड का 4 अंकों का पासवर्ड मांगा जाए, आपसे कोई 4 अंकों का पासवर्ड पिन कोड की जानकारी आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ये खुद हमारी स्टेट बैंक से आपको मना की जाती है। प्लीज़ डू नॉट शेयर योर प्राइवेसी डिटेल, एग्जाम्पल फॉर योर अकाउंट्स नंबर एंड योर पिन कोड ऑफ योर डेबिट कार्ड। बर्थ डेट में आपका सिर्फ 1952 का डेट ऑफ बर्थ के जगह ईयर ऑफ बर्थ डाटा एंट्री की गई थी, जिसमें डेट और मंथ आपका मिसमैच था, यानी तारीख और महीना जो है वो जुटी हुई नहीं थी सर, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। और अगर आपको दिक्कत वही, अरे सर आपका अप्लाई नंबर में मैच कर रहा हूँ, आपको कोई घबराने की बात नहीं है गन से, आप तो डायरेक्टली हमारे स्टाफ के ऊपर डाउट कर रहे हैं। आप लीजिए, आप मैनेजर साहब से बात कर लीजिए, आप लीजिए सर बात कर लीजिए। तो हाँ पर्सनली वाली बात नहीं है, बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डेट सर, मैंने क्या कहा रजिस्ट्रेशन का, बिकॉज टुडे इज़ द लास्ट डेट फॉर योर न्यू रजिस्ट्रेशन टू री स्टार्ट योर अकाउंट। घनश्याम तो अभी आपने कैसे बता दिया 51037203 से, आप ही बताइए। कार्ड बंद करो उसका। ठीक है, मैं खाता को, एक मिनट, खाता को बंद कर दी जा रही है, घबराने की जरूरत नहीं है राजेश जी। हाँ ये खाता और एटीएम दोनों को बंद कर दीजिए और इनको मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हाँ दोनों को बंद कर दीजिए। कर रहे हैं। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है। रजिस्टर्ड दें क्या सर? ब्रांच मैनेजर लीजिए, बात कर लीजिए ना आप सर से, लीजिए सर बात कीजिए। हाँ लीजिए सर बात कर लीजिए। हेलो। हाँ हेलो, हाँ शाखा प्रबंधक राजेश शुक्ला जी से बात हो रही है। क्या बात है, आप हमारे बैंक स्टाफ के ऊपर डाउट कर रहे हैं? हाँ मैं ब्रांच मैनेजर, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर राजेश शुक्ला जी से बात हो रही है, बोलिए। हाँ जी हाँ, राजेश कुमार शुक्ला जी से बात हो रही है। क्या बात है, आप हमारे बैंक स्टाफ के ऊपर डाउट किए जा रहे थे। घनश्याम जी आप हमारे बैंक स्टाफ के ऊपर डाउट क्यों कर रहे हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ अच्छा अरे घनश्याम जी ठीक है कोई बात नहीं है।
हाँ हाँ, बात तो सही है। अप्लाई नंबर आपको मैच कर, अच्छा ठीक, ठीक है, मैं खाता को बंद कर दे रहा हूँ और खाता आपका 24 जनवरी तक आपका अकाउंट्स बंद रहेगा। थैंक यू सो मच, कोई बात नहीं, धन्यवाद। बंद कीजिए, खाता को बंद कर दीजिए। तो देखा आपने कि किस तरह से वो बंदा जो है कि इंग्लिश में भी बात करता है, वो बंदा हिंदी में भी बात करता है, लोगों को रिझाने की कोशिश करता है। वो बार बार इस चीज को बहुत तरीके से बोलता है कि आपका अकाउंट बंद किया कर दिया जाएगा, वो लास्ट डेट है, वो आपको डराता है, वो एक मैसेज भेजता है। ये बल्क एसएमएस का एक बहुत खतरनाक चक्कर आ चुका है। लोगों को बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, एक ही सर्विस प्रोवाइडर पे लगातार बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आपका अकाउंट बंद हो जाएगा, आपको जो है कि आपका डेट ऑफ बर्थ अपडेट नहीं है, अपडेटेशन के नाम पे आपको तंग किया जाता है, परेशान किया जाता है कि आज आपका अकाउंट बंद हो जाएगा। जो जागरूक नागरिक है वो बिल्कुल इस चीज से नहीं घबराएगा, बिल्कुल धैर्य से काम लेगा, और जो आदमी धैर्य से आज की डेट में काम लिया वही आगे बढ़ेगा, वही जागरूक रहेगा और वही लोगों को भी जागरूक कर सकता है, अपना पैसा वो बचा सकता है और जागरूकता फैला सकता है। तो उस तरह के लोगों से मेरी निवेदन है कि अगर आप जागरूक हैं, अगर आपको इन सब चीजों के बारे में पता है, कृपया करके आप आसपास के लोगों को बताइए, इस चैनल से जुड़िए। लोग इसमें जुड़ रहे हैं, बहुत लोग हमें कमेंट करते हैं कि हमारा इस तरह का प्रॉब्लम है। बहुत लोगों के कमेंट का जवाब मैं इसलिए नहीं दे पाता हूं क्योंकि वो जो सवाल पूछते हैं वो मेरे भी सिर के ऊपर से पार हो जाता है। वो बात मैं क्लियर बोल रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है कि आप पूछना क्या चाहते हो, आपके साथ फ्रॉड क्या हुआ है। अगर आपको चाहिए तो मैं जीमेल आईडी अपना बनाया हुआ हूँ, वो जीमेल आईडी मैं दे देता हूँ लोगों को, उसमें लोग कमेंट करते हैं, जिसका मुझे समझ में आता है, जितना मदद हो पाता है मैं करता हूँ। हमारी पूरी टीम इस पे लगी हुई है, पूरा झारखंड पुलिस आपके साथ है। आप अवेयर रहो, बचो, अपने आप को बचाओ और लोगों को भी जागरूक करो।